भाई साहब का सारा काजू लगभग बिक गया है। सब 5-5 पैकेट 6-6 पैकेट लिए हैं। ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है तो हमारे को क्विट करने का ऑप्शन होना चाहिए और उसमें अमाउंट कितना। यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे जिसमें ये सारी फैसिलिटी बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। दैविक होटल में भाई वैसा खाना अभी तक पूरी यात्रा में कहीं नहीं मिला। इट इज नॉट ए वे ऑफ प्लानिंग द सच टूर्स, जबकि हम इसको लग्जरियस टूर बोलते हैं। और ऊपर देखिए बादल लगा हुआ है, क्या गजब का नज़ारा लग रहा है। मान लीजिए हम लोग पकौड़ा कहते हैं। ट्रेन अच्छी है, खान पान अच्छा है, लेकिन टाइमिंग और यहाँ का मैनेजमेंट। मिलते हैं दोबारा। अजी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15 और अभी फिलहाल हम लोग हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। और आज हम लोग का रामायण यात्रा का है 16वां दिन और अपनी ट्रेन जो है वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई है लगभग 15 मिनट से। और हम लोग की ट्रेन यहाँ से भी जा रही है भद्राचलम रेलवे स्टेशन के लिए। ट्रेन वहाँ अपने रेलवे स्टेशन पे रुकेगी भद्राचलम में, फिर वहाँ से हम सभी लोग जाएंगे। साइट सीइंग का प्रोग्राम है, भद्राचलम टेम्पल है वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे ट्रेन में, फिर यहाँ से फिर आगे की यात्रा होगी। वैसे रामायण यात्रा का ये लास्ट व्लॉग है, इसके बाद आपको रामायण यात्रा का व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। इसी व्लॉग में पूरा मैं लास्ट तक रामायण यात्रा कवर करने वाला हूँ। उसके बाद फिर से नॉर्मल ट्रेन जर्नी जैसे हम करते हैं वैसी नॉर्मल ट्रेन जर्नी आपको देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेशन पे काजू बेचा जा रहा है 600 रुपये केजी, लेकिन ट्रेन के अंदर तो अलाउ नहीं है जाना, तो जिनको भी लेना है वो बाहर आए हैं देख रहे हैं। हाफ केजी है, वजन पक्का होगा ना भाई। 400 का 2 पैकेट दे दिया भैया। 400 पैकेट आधा किलो नहीं है यार। मालूम है 400 का 2 पैकेट चलेगा। भाई साहब का सारा काजू लगभग बिक गया है। सब 5-5 पैकेट 6-6 पैकेट लिए हैं। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से। आज हम लोग का होटल में स्टे नहीं है तो स्नान ट्रेन में ही करना होगा। तो लगभग सभी पैसेंजर स्नान कर चुके हैं, हम ही नहीं किए। मैं सोच रहे जा रहे हैं थोड़ा स्नान हम भी कर ले। पहली बार किसी ट्रेन में हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तो जाते हैं स्नान करके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बट ट्रेन में स्नान करके मज़ा आ गया। वैसे अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी अनाउंसमेंट हो चुका है लंच के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डाइनिंग कार में। लंच की शुरुआत हो चुकी है ये गर्मा गर्म सूप के साथ। तो आज के लंच में है ये फेवरेट राजमा, और राजमा में अभी डालने वाले हैं बटर। तो राजमा में बटर डालने के बाद ना भाई साहब इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो स्वीट्स में आज मिला है ये सबई का खीर। भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि आप अपने साथ अपना कीमती सामान ले लें और ट्रेन से डिबोर्ड करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर हमारी अलॉटेड बसेस लगी हुई है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भद्राचलम रेलवे स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:10। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था आइटिनरी के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से दोपहर के 1 बजे लगभग हम लोग पहुँचे यहाँ। 2, 3, 4, 5 मतलब 4 घंटा डिले। लिफ्ट लगी हुई है, अभी जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और बाहर में बस इंतज़ार करिए, वहाँ से हम लोग जाएंगे टेम्पल। अभी हम लोग आ चुके हैं भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन के बाहर में। और स्टेशन भाई काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से आप देखिए। और साफ़ सफाई भाई गजब का है। देखिए एक भी आपको कुछ भी गिरा हुआ नीचे नज़र नहीं आएगा। ये देखिए स्टेशन कितना साफ़ है। एसी काम कर रहा है ना। आप सामने बैठ जाओ। हाँ सबसे बेस्ट। टाइम हो रहा है शाम के 6:25 और हम लोग की बस पहुंच चुकी है भद्राचलम टेम्पल। दर्शन के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं।
हाँ कहीं हाँ जी, एक नंबर। भाई इधर लड़ाई हो गया। भद्राचलम को हम लोग साउथ का अयोध्या भी कहते हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम है जहाँ पे आप शूज बैग वगैरह रख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग का अच्छे तरीके से दर्शन हो गया। वैसे वीआईपी टिकट अंदर लगता है, एक लगता है 100 रुपये वाला, 300, 500 और 1500 का था। हमने लिया था 100 रुपये का टिकट और अंदर में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था, इस वजह से अंदर का फुटेज हमने आपको नहीं दिखाया। लगभग वही आधा घंटा हमको लग गया दर्शन करने में, आधा घंटा में अच्छे तरीके से दर्शन हो गया। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने ग्राउंड में, और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इस ग्राउंड का नाम है भद्राचरण ग्राउंड। यहाँ पे पार्किंग ग्राउंड है ये, यहाँ पे प्राइवेट बस वगैरह लगती है, इसका चार्ज होता है। वैसे यहाँ पे सुलभ शौचालय की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, इधर महिला और इधर जेंट्स का। और यहाँ पे जो आप अंकल दिख रहे हैं ना, ये अपने समस्तीपुर से ही हैं, समस्तीपुर बिहार से ही। क्या नाम हुआ? सुनील झा। सुनील झा जी हैं। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतने दूर भी लोग आते हैं, रहते हैं। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। अच्छा, पूरा भद्राचरण मेरा टेंडर में। ओहो, ये वॉशरूम का? हाँ, पूरा टॉयलेट 10 का। और टॉयलेट का, पूरा टॉयलेट का टेंडर इन्हीं के हाथ में है, पूरा भद्राचलम में। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये इनके और एक बात और पूछ लें इनसे हाँ कि भाई ये मंदिर स्थापना करी तो मतलब इसका कारण क्या था? कोई तो कारण रहा होगा। अच्छा अच्छा, कारण ये थोड़ी बताएंगे। कारण उतने हम नहीं जानते। हाँ 10 साल से यहाँ पे है, ये एक्चुअली बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से हम इनको ये लिए हैं। चलो। हो गया आपका दर्शन हुआ हाँ, दर्शन हो गया बढ़िया से? बढ़िया, बहुत फर्स्ट अच्छा क्लास, लगा, दर्शन चलिए। बढ़िया हो गया। टाइम हो रहा है रात के 9:45 और अपनी ट्रेन निकल चुकी है भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन से। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं डाइनिंग कार में। वैसे अपनी ट्रेन जो है भद्राचलम रोड से अभी डायरेक्ट जाएगी नागपुर के लिए। वैसे नागपुर के बाद ट्रेन अपनी लास्ट डेस्टिनेशन दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन जाएगी। तो डिनर करने अभी आ चुके हैं डाइनिंग कार में। डिनर की शुरुआत आपको पता ही है, इस ट्रेन में आप डिनर कीजिएगा, लंच कीजिएगा तो सबसे पहले आपको सूप पिलाया जाएगा। तो अभी हमने लिया है वेज सूप। ये रहा वेज सूप। वैसे आपके पास टोमेटो सूप का भी ऑप्शन रहता है। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज हम लोगों का रामायण यात्रा का है 17वां दिन। अब कह सकते हैं एक तरीके से आज हम लोग का आखिरी दिन है। और अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन नागपुर की ओर जा रही है और अभी भी लगभग 150 किलोमीटर की दूरी बची हुई है नागपुर पहुंचने में। तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग हम लोग को 2 से 2.5 घंटा का समय और लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं डाइनिंग कार में, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है। सामने में लगी हुई है अमरकंटक एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग और भोपाल के बीच में चलती है।
रामायण भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम सभी को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बाहर में बस लगा हुआ है। बस से हम लोग जाएंगे, होटल में चेकिंग करेंगे, फिर मैं आपको रूम टूर करवाऊँगा। अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ और यहाँ पे अपनी बस लगी हुई है, इसी बस से निकलना है। हाँ नहीं, नंबरिंग कुछ नहीं है, जिसमें मन उसमें बैठिए। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ट्रेन निकल रही है गांधीधाम पूरी एक्सप्रेस। तो ये रहा होटल का रिसेप्शन एरिया, हम लोग आ चुके हैं रिसेप्शन एरिया में और यहाँ पे अभी वेलकम ड्रिंक दिया जा रहा है सभी को। तो ये रहा अपने रूम का की, रूम नंबर 7222। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। ये रहा हम लोग का रूम, 2 सेपरेट बेड है, उसको जॉइंट कर दिया गया है और साथ ही वहाँ पे मिनी सोफ़ा आपको देखने को मिल रहा होगा, राउंड टेबल है और कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टी कॉफ़ी, साथ ही सामने में टीवी लगा हुआ है। ये रहा वार्डरोब, ये रहा इस होटल का वॉशरूम। वॉशरूम में आते ही सामने में एक बड़ा सा मिरर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही बॉडी लोशन वगैरह, हैंड वॉश वगैरह यहाँ पे है। ये रहा सिंक, हेयर ड्रायर भी है और यहाँ पे टॉवल वगैरह रखा हुआ है। वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है ये। वैसे जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं, इस होटल का नाम है रीजेंटा सेंट्रल होटल और ये नागपुर में ही आता है। वैसे देखा जाए तो रूम ओके है। हम लोग स्नान करने आए, यहाँ पे स्नान करेंगे, फिर 2 घंटा का स्टे है यहाँ पे, उसका लंच वगैरह भी यहीं पे होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो लंच के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। तो लंच में है पापड़, सलाद, स्प्राउट्स, साथ ही ये पनीर की सब्जी, वेज सतरंगी, ये रहा दाल, जीरा पुलाव, रोटी है, बादाम का हलवा, आइसक्रीम। तो अपना खाना पीना हो चुका है। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूं तो खाना जो है ना अच्छा था, लेकिन हाँ रामेश्वरम में जो खाना दिया गया, जिस होटल में हम लोग स्टे किए थे दैविक होटल में, भाई वैसा खाना अभी तक पूरी यात्रा में कहीं नहीं मिला है। वैसे खाने के बाद अभी आइसक्रीम अभी खा रहे हैं। आइसक्रीम खाने के बाद फिर यहाँ से सभी लोग जो ग्रुप के मेंबर हैं यहाँ से भी निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। खाना कैसा लगा? ठीक है। आपको? तो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है, अन्ना म्यूजिक बजा रहे हैं। अन्ना गाना सिंग ए सॉन्ग। वेरी गुड वेरी गुड। और इधर देखिए महिला मंडली, मान लीजिए। तो हम लोग की बस निकल चुकी है नागपुर के साइट सीइंग के लिए। सिर्फ एक ही जगह जाना है, एक ही टेंपल विजिट करना है आज हम लोग को। दोपहर के बज रहे हैं 3:52 और अब हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर में ही गढ़ मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है ये। बस से अभी पहुंचे हम लोग यहाँ और चलते हैं, दर्शन करते हैं। और 6 बजे बताया गया है, 6 बजे बस पे रिटर्न आ जाना है, जहाँ बस लगी हुई वहाँ। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार और ऊपर देखिए बादल लगा हुआ है, क्या गजब का नज़ारा लग रहा है, वाह। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महर्षि अगस्त्य आश्रम में। ये रहा आश्रम।
वाला ले रहे हैं कच्चा चिवड़ा, मतलब भूजा। ये 25 जिसको कह सकते हैं। हाँ ये रहा 25 का प्लेट, या इसका या यूँ कहिए जिसको बॉम्बे में भेलपुरी भी भेलपुरी कहते हैं। ये रे देखिए बहुत बढ़िया बना है। दर्शन करके अब हम लोग आ चुके हैं नीचे पार्किंग एरिया में। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं बस लगी हुई है और बस से अभी फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। आज का नागपुर का साइट सीइंग का सिर्फ एक ही प्रोग्राम था इसी टेंपल का, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है। इसके साथ ही रामायण यात्रा जो है हम लोग की समाप्त हो चुकी है। नागपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से ट्रेन डायरेक्ट निकलेगी दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो नागपुर में ही डिवोट करने वाले हैं, ग्रुप के कुछ मेंबर, और बाकी के जो मेंबर हैं वो साथ में जाने वाले हैं दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन और वहाँ से सब अपनी अपनी घर की ओर चले जाएंगे। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बस से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और अपनी रामायण एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर है रात के 8 बजे। देखिए नागपुर में अपने फैमिली मेम्बर आए हैं मिलने के लिए। जैसे ही हम ट्रेन में बोर्ड करने वाले थे तो ये लगभग 1-1.5 घंटा से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे मेरे आने का। पता कैसे चला कि हम मतलब यहाँ नागपुर में हैं? आपके इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चला। इंस्टाग्राम स्टोरी जो हम डाले थे ना, इससे इनको पता चल गया कि ये यहीं पे हैं, तो ये अभी आया मिलने के लिए। नाम क्या हुआ? निरंजन। ये बताओ वीडियो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, आपका हर एक वीडियो देखे हम और लाइक भी किए। थैंक यू सो मच। और भी कुछ कहना चाहते हो तो बोल दो, तो बाद में फिर शिकायत करोगे भैया नहीं बोल पाए। बोल सकता हूँ। पहले यूट्यूबर है VS मोनो ब्लॉग्स, जिनसे मैं मिल रहा हूँ पहले। अच्छा इससे पहले किसी से नहीं मिले? नहीं, एक भी यूट्यूबर से नहीं मिला। आप पहले हो VS मोनो ब्लॉग्स। फर्स्ट टाइम ये किसी यूट्यूबर से मीट कर रहा है, तो अच्छी बात है। पढ़ाई करते हो? जी। कौन 12th में हो? 12th। यहाँ से इनका घर जो है लगभग 4 किलोमीटर है, 4 या 5 किलोमीटर? 6 किलोमीटर है। बाई मेट्रो ये आए थे रेलवे स्टेशन, वेट कर रहे थे लगभग 1.5 घंटा सा, 1.5 घंटा से वेट कर रहे थे कि मोनू भाई आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। और अपने कोच के जो स्टाफ वगैरह है वो तो ट्रेन जहाँ लगी रहती है वहाँ तो खड़ा रहते ही हैं, तो उनको बोल रहे थे, तो बोले कि अभी आए नहीं हैं, तो हम आए हैं तो फिर इनसे मुलाकात अभी हुई है। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, अपने लोग मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। टाइम हो रहा है शाम के 7:34 और रामायण यात्रा का आखिरी स्नैक्स वही है जो मिलता है हर दिन। जूस है, ये रियल का जूस, फ्रूट केक, पकौड़ा और अभी हम लिए कॉफ़ी। अन्ना ट्राई कर रहे हैं पकौड़ा, कैसा? बढ़िया? वड़ा? दिस इज वड़ा? दाल वड़ा? हम लोग पकौड़ा कहते हैं जो भी बोलो चलेगा। अन्ना लोग इसको बोलते हैं दाल वड़ा। बाय बाय, मिलते हैं दोबारा। ओके। तो अपने ग्रुप के मेंबर डिबोर्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोग यहाँ डिबोर्ड हुए हैं और कुछ लोग आगे दिल्ली में, कुछ लोग क्या सभी लोग को वहाँ डिबोर्ड होना है। तो 8:54 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। तो नागपुर से डिपार्चर के बाद डिनर के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। चलिए डिनर करने पर्स लेके चल रहे हैं मैडम का। चलिए अब हम खाना खाएंगे ना, सबकी बनाइए भाई। आज हम लोग का आखिरी डिनर है रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में और मेरे साथ अभी जा रहे हैं राधा श्याम अंकल जी। चलिए तो डिनर में आज हमने लिया सिर्फ खिचड़ी और ये छोले की सब्जी। वैसे कर्ड वगैरह भी है, रोटी भी है, पराठा भी है, पनीर की भी सब्जी है, दाल भी है, लेकिन मुझे खिचड़ी खाना था इस वजह से हमने खिचड़ी लिया सिर्फ। कैसा छोला कैसा है? बहुत अच्छा है, सही है, बहुत बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया है, सर्विस भी ठीक है, ट्रेन भी ठीक है, बढ़िया है, खाना पीना भी अच्छा है। तो डिनर में खिचड़ी खाने के बाद हमने ले लिया है फ्रूट्स में ये बनाना, एप्पल और स्वीट्स में मिला ये खीर। तो रात के बज रहे हैं 9:40। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट।
सो गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:23 और अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन दतिया रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है लगभग 15 मिनट से। और आज हम लोग का रामायण यात्रा का आखिरी दिन है। तो चलिए फीडबैक देते हैं। हम फीडबैक नहीं देंगे, जो पैसेंजर साथ में ट्रैवल कर रहे हैं उनका फीडबैक सुनवाते हैं आपको। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अगर हम फीडबैक देंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि अरे मोनू भाई झूठ का बनावटी बोलते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए पैसेंजर से ही फीडबैक लेते हैं और जानते हैं उनकी ये रामायण यात्रा कैसी रही। जय सिया राम। मैं राकेश शर्मा हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सुमन शर्मा इस यात्रा के लिए हम आए हैं। यात्रा पर आने का हमें बहुत जोश और उत्साह था, लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएं या मैनेजमेंट थी इसकी, वो उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रेन सब जगह लेट रही और उसकी वजह से हमें जो साइट सीइंग थी, मंदिर में दर्शन करने थे, उसके लिए बहुत कम समय मिला। इसके अलावा लोकल साइट सीइंग के लिए जो बसेस हमें दी गई वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। तो यद्यपि यही यात्रा जब पहले गई है तो इसका किराया भी कम था और सुविधाएं भी ज़्यादा थी और लोग उसमें काफ़ी सेटिस्फाइड थे। उसी को देखते हुए हमने ये यात्रा करने की सोची थी, लेकिन हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। पहले लोकल गाइड भी थे जिन्होंने उस जगह के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी, लेकिन इस यात्रा में वो चीज़ नहीं मिली। जय श्री राम। मैं सुभाष जोशी अपने फैमिली के साथ, मेरी वाइफ है और मेरी बहू रानी है। हम 3 व्यक्ति यहाँ वहाँ से आए हैं अलवर से और बहू रानी पटियाला से आई हैं। हम लोग ने इस यात्रा को बहुत एनकरेजमेंट से लिया था, क्योंकि हमने फीडबैक लिया था पिछले वाले यात्रियों से। उन्होंने बताया था कि ये यात्रा बहुत अच्छी है और इसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। लेकिन हम लोग सही पूछें तो जितना हमें उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट हुआ है, क्योंकि हम 80 ईयर्स के 75 प्लस में हम लोग हैं। मैं तो 80 के एज में रनिंग हूँ, 78 में मेरी वाइफ है। हम लोग जैसा एक कंफर्ट फील करते थे, एक्सपेक्ट करते थे यहाँ से, वो मिला नहीं। और यहाँ के मैनेजमेंट बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। ख़ासतौर से बसेस का जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत डिस्कम्फर्ट थी। और रिमोट एरियाज़ में तो जहाँ गए हम लोग, ख़ासतौर से जनकपुर एरिया और या ये अपना चित्रकूट वगैरह वगैरह, वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीनियर सिटीजन्स को इतना ज़्यादा हम टॉर्चर फील करने लगे कहीं कहीं। तो इस तरह से यात्रा करना, मैं समझता हूँ कि ये बैड इमेज जा रही है हमारी IRCTC की, जो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल एक होगा। दूसरा, इन्होंने कहीं भी मैनेजमेंट में ये ध्यान नहीं दिया गया कि एक टेंस भरी, पूरी टेंशन फुल जो यात्रा हुई उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कम से कम 1 या 2 घंटे को इन्होंने ऐसा गैप देना चाहिए था जहाँ वो रेस्ट कर सकें। ब्रेकफास्ट के बाद इमीडिएटली कहते हैं कि होटल चेकआउट करो, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। एटलीस्ट 2 आवर्स का सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सीनियर सिटीजन ही थे, अबाउट 60 तो 90% से ऊपर ही होंगे, उन सबको एटलीस्ट 2 आवर्स का एक रेस्ट डेली मिलना चाहिए था आफ्टर ब्रेकफास्ट या लंच। वो नहीं मिला कहीं भी। सेकेंडली, उन्होंने जो टाइम का जो मैनेजमेंट किया या जो प्लान किए अलग अलग डेस्टिनेशंस, उन डेस्टिनेशंस में भी ये कभी भी किसी ने वर्कआउट होमवर्क नहीं किया गया कि किस में कितना टाइम लगने वाला है और कितने स्पीड से हमारी बसेज चलेंगी, कैसी बसेज हैं। बसेज को भी ऐसा लगता था जैसे कि मार्केट से उठा के एट रैंडम उठा लाए हों, एंड इट वाज अनप्लान्ड टाइप। कहीं तो छोटी बसेज मिल रही हैं, कहीं बड़ी बसेज मिल रही हैं और कहीं AC काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, जो कि इस लेवल के यात्रियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए था। हम लोग ये समझ के इतना पैसा दिया था, जो कि पहले ये डेफिनेटली बहुत सस्ती हो रही थी। हमें मालूम था इसी लेवल की यात्रियों को 80,000 में लेकर गए थे, अब एकदम से 1.25 लाख कर दिया। ये अपने आप में एक
डोडा सवाया डोडा रेट बढ़ाए, लेकिन कंफर्ट के मामले में वापस हो गए। इन्होंने कंफर्ट को रिड्यूस कर दिया, जबकि कंफर्ट ज़्यादा देना चाहिए। होटल्स की क्वालिटी एक दो जगह को छोड़कर बाकी सब बहुत बिलो ग्रेड थी। जब इतना पैसा लिया है तो होटल्स भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करने चाहिए थे। ऐसा लगता है जैसे कि IRCTC ने पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसके अंदर। इट हैज़ बीन जैसे कहते हैं ना कि ठेका, दूसरे लोगों को ठेका दे दिया, और वो ठेका जिनको दिया है वो अनप्रोफेशनल थे। इनको जब तक इसमें पूरी होमवर्किंग नहीं हो, एक एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम्स को नहीं प्लान किया जा सकता, जब तक इस तरह से प्रोग्राम नहीं इनको प्लान करने चाहिए थे। इससे हमारे इंडिया की इमेज ख़राब होती है। हम लोग घर से सारे इंडियन थे, इसमें फॉरेनर्स नहीं थे। अगर फॉरेनर्स साथ होते तो वो लोग कहते कि इस टाइप का अनप्रोफेशनल प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग फॉरेन कंट्री में खूब घूमे हैं, खूब ट्रैवल किया हमने उसमें देखते थे कि वो हर टूर को प्लान करते हैं और मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर कभी भी करते थे तो ये कहते थे कि 1 घंटे बाद यहाँ से चलेंगे। 1 घंटे बाद का कोई वेग होता है, 1 घंटे बाद कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा होता है टाइम, व्हाट टाइम यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। टाइम कभी भी नहीं बताते इसे लोग। ये कहते हम यहाँ से 1 घंटे बाद यहाँ से वापस आएंगे। ये नहीं 5 से 6 का है या 6 से 7 का है, 1 घंटा है। ये गलत प्लानिंग होती है। हमने कई बार इसको उनको टोका भी, मैनेजमेंट करने वालों को, कि 1 घंटा या 1.5 घंटा नहीं हुआ करता है। यू जस्ट गिव टाइम कि 5:30 हम लोग यहाँ वापस असेंबल होंगे, तो 5:30 टाइम हो गया। अदरवाइज 1 घंटे का मतलब तो कभी कोई आदमी कहे नहीं 5 से 6 है, कोई कहे 6 से 7 है। दैट इज़ नॉट ए प्लानिंग। इसलिए होमवर्क में बहुत ज़्यादा कमी थी, और इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया की इमेज भी अच्छी नहीं रहती है। तो कोशिश ये करी जाए कि हर जगह पर इसकी वर्किंग होनी चाहिए थी। और हम लोग को जैसा वेलकम सोच रहे थे ना, एक शुरू में तो ज़रूर वेलकम किया गया स्टार्टिंग स्टेशन पर, क्योंकि मिनिस्टर आई थी। उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग जो 3rd क्लास के डब्बे में चल रहे हों। इट इज़ नॉट ए वे ऑफ प्लानिंग द सच टूर्स, जबकि हम इसको लग्जरियस टूर बोलते हैं। इसमें किसी भी सब लोगों को, जो यात्री थे, उनको कोई शुरू में कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। एक एजुकेट करना पड़ता है सबसे पहले। किसी भी प्रोग्राम को जब चालू किया जाता है उसका आधे घंटे का एक ब्रीफिंग करनी पड़ती है कि पूरे में क्या डिसिप्लिन होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या टाइमिंग्स अडेयर होंगे। ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, इन सब में भी जो जितना गैप होना चाहिए वो गैप नहीं था कहीं भी। वो तो जैसे चाय पिलाई तो उसके बाद 15 मिनट बाद कहते हैं ब्रेकफास्ट रेडी है। इट इज़ नॉट द वे। कोई प्रोसीजर होना चाहिए था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो हमको हमारे रेलवे को भी सोचना चाहिए या टूर ऑपरेटर्स को सोचना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स को अगर जब प्लान किया गया है ये, तो उनकी सुविधा को ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए। चाहे 1-2 डेस्टिनेशंस कम भी कर सकते थे, या बढ़ाते हैं तो 1 दिन और बढ़ा लेते, बट सुविधा का यहाँ ख्याल नहीं रखा गया। ये मेरा सबमिशन है। थैंक यू। मेरा नाम सुभाष त्यागी, मैं अपनी पत्नी के साथ इसमें आया हूँ और ये सोच के आया था कि बहुत अच्छा, तो जैसे लोग बता रहे थे कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत सबको बहुत अच्छी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। ट्रेन की सुविधा मिली। हम ट्रेन में घूमने थोड़ा आए थे, हम तो प्रो प्लेस घूमने आए थे। हमको खाली ट्रेन की यात्रा कराई गई है। जो वहाँ जहाँ जाना चाहिए था, वहाँ किसी भी स्थान को देखना, जहाँ देखना वहाँ के लिए 5 मिनट मिलेंगे आपको, आधा घंटा मिलेगा आपको, 5 मिनट मिलेंगे। अभी फौरन आइए, ये कोई बात हुई? भाई हम ट्रेन की यात्रा करने थोड़ा ही आए हैं, हम तो घूमने आए हैं। तो वहाँ जो मिसमैनेजमेंट हुआ, होटल कहीं भी एक सिवाय 1 या 2 स्थान के छोड़कर कहीं भी अच्छा होटल नहीं मिला। कहीं किसी होटल में कमरा नहीं है। वो वहीं देख लीजिए, नागपुर में ही 2 बजे उसको चलना है, 1:30 बजे होटल मिल रहा। 1:30 बजे वो होटल मिलना, जैसे वो कमरे खोलने के लंच कर लो जी। वो लंच करे कि वो जाए चेकआउट करे। तो ये बातें हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दें। मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। मैनेजमेंट का कोई आदमी काम करता ना, कोई गाइड था, जबकि गाइड का होना बहुत जरूरी है, जो बताया कि भाई ये चीज़ें यहाँ हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है। सबसे बड़ी जरूरी चीज़ यही है। सबको लेके चल दिए, किसी को पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, क्या है वहाँ का महत्व क्या है। किसी भी जगह के हो महत्व होना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए हमको क्या है।
ये है बस। बाकी ट्रेन का मैं खाना पीना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुविधा, बस इसमें घूमते रहो। हम एक चीज़ ऐड करना ज़रूर चाहते हैं इस टूर ऑपरेशन के विषय में कि हम यात्रियों को भी एक ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि IRCTC ने तो टोटल पैसा लेके अपना बुक कर दिया। नाउ दे आर नॉट कंसर्न कि हमारे साथ क्या होना है, क्या होगा या क्या नहीं होगा। बीच में कोई हमारे पास फीडबैक लेने वाला कोई है नहीं, ना कोई बीच में हमारे को टेक केयर करने वाला होता है। तो हमको एटलीस्ट ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि अगर हमको ये टूर पसंद नहीं आ रहा है, हमारे ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है, तो हमारे को क्विट करने का ऑप्शन होना चाहिए। और उसमें अमाउंट कितना रिफंड होगा ये होना चाहिए कि भाई इतने दिन बाद अगर आप क्विट करते तो आपको 50% मिलेगा, वट एवर इट इज़। एक फार्मूला वर्कआउट होना चाहिए जिससे कि IRCTC के स्टाफ को भी और टूर ऑपरेटर्स को भी ये डर रहे कि हमारे टूरिस्ट लोग क्विट कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो दोनों तरफ से अंकुश होगा और वो उसको अच्छा से अच्छा बनाने के प्रति अपना समर्पण करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे। अभी तो ऐसा हो गया जैसे कि हमने पैसे दे दिए एंड नोबडी इज नाउ बॉदर्ड अबाउट आवर फैसिलिटीज़। जो भी हो रहा है मतलब पैसा तो आ ही गया है। नाउ वी कांट कंप्लेंट एनीथिंग। हम कहीं ट्वीट भी करते हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी ट्वीट किया गया यहाँ से, कुछ लोगों ने किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा हम उम्मीद नहीं कर रहे थे एटलीस्ट इस लेवल के टूर से, जिसको कि हम ये मानते हैं कि ये लग्जीरियस टूर है, लग्जीरियस गाड़ी है, लग्जीरियस अरेंजमेंट्स होंगे। एंड यहाँ पर देखा गया कि ये थर्ड क्लास अरेंजमेंट्स थे। केवल गाड़ी ज़रूर अच्छी है बट अदरवाइज़ उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको हम समझते हैं हमारे फीडबैक ऊपर तक अथॉरिटीज तक जाना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटीज़ इस मामले से अनभिज्ञ हैं। उन लोगों को फीडबैक पहुंचता नहीं है। जो टूर ऑपरेटर्स हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी एक ग्रेड मिलना चाहिए, उनका फीडबैक होना चाहिए कि उन्होंने कैसा ऑपरेट किया है। आई थिंक इस मामले में कोई होमवर्क नहीं किया गया और IRCTC इज़ ए फेलियर इन दिस कनेक्शन, आई कैन से। सुनीता अरोड़ा, गाजियाबाद। वैसे तो यहाँ पर सभी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात को मुझे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा मेरे रूम में से वायर फूकने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैं इमीडिएट बाहर निकली, मैंने देखा 2-4 और को आ रही होगी, बट नोबडी कम आउटसाइड, कोई बाहर नहीं आया। तो आई वॉज टोटली अलोन दिस कैबिन। मैंने बेल बजाई, कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ। आफ्टर 2-3 मिनट्स मैंने लॉन्ग बेल करी उसको, तब भी कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। मैं फिर उधर गई, एक साइड गई, पूरे दरवाजे बंद, कोई अंदर नहीं। इधर आई, इधर एक साइड आई, उस साइड भी दरवाजे लॉक। मैं बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गई, जेल में जैसे बंद हो गई। और सारे फर्स्ट क्लास के AC थे, उनको थपथपाया, किसी को सुनाई नहीं पड़ा। आफ्टर ऑल मैं राउंड लगाती रही 1 आवर, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया। फिर इधर सायरन बजा रात को, तो वो भी किसी ने नहीं देखा। तो कहाँ है आपकी सिक्योरिटी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये जो टूर हमने प्लान किया, ये हमने YouTube पर वीडियोस देखे थे जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई थी कि बहुत सी फैसिलिटीज़ इस ट्रेन में मिल रही हैं, और इसीलिए हमने ये प्लान किया था। लेकिन यहाँ आकर उससे सब कुछ विपरीत हमें मिला है। हाँ, ट्रेन बहुत अच्छी है, ट्रेन में सर्विसेज भी, ट्रेन के अंदर की सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन हम सिर्फ ट्रेन राइड करने के लिए नहीं आए थे। हमारा जो उद्देश्य था वो राम यात्रा करने का था, जो पूरा नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी जो फेलियर मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि IRCTC और इंडियन रेलवे का आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इस ट्रेन को बिल्कुल साइड पे रखा जाता है, और इसी की वजह से ये ट्रेन लेट हो रही है और हमें घूमने के लिए कम समय मिल रहा है। अशोक कुमार बर्नवाल, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। और हमने वीडियो देखी थी और रामायण यात्रा की, तो मुझे लगा कि नहीं, भारत दर्शन या मतलब पूरा इस ट्रेन से हम सब कुछ मतलब वो अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बड़ा आदर सत्कार भी हुआ जिस तरह से ट्रेन चालू हुई। मुझे लगा कि इससे बढ़िया भारत में कुछ हो नहीं सकता।
और ये प्रधानमंत्री की सपनों की योजना है। और प्रधानमंत्री का एक ही उद्देश्य था कि धर्म के मामले में और भारत का हर नागरिक एक बार पूरा भारत दर्शन करे। उसमें सरकार शायद सब्सिडी भी देती है इस बात के लिए, और इतना पैसा हमने पेमेंट किया, लेकिन उसके हिसाब से हमें वो चीज़ दिखी नहीं इसमें। ट्रेन अच्छी है, खान पान अच्छा है, लेकिन टाइमिंग और यहाँ का मैनेजमेंट, जैसे मोहित हैं, वो कभी किसी से बात नहीं करते। कोई बात भी करना चाहे तो जैसे मिसगाइड करते हैं। समय निश्चित नहीं है, जैसे ट्रेनें 4-6 घंटा लेट जाती हैं। मेरा उद्देश्य है, या सभी लोगों का उद्देश्य है, जिसमें सब थके हुए लोग हैं, जीवन भर काम किया, उनको एक बार सरकार ने मौका दिया, उनको भी लगा चलो 1.25 लाख रुपये खर्च करके हम देश में जितने भी हमारे देखने लायक स्थान है देखेंगे, कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वही पूरा नहीं हुआ। कारण एक ट्रेन 6 घंटा लेट पहुंची। होटल में गए, थोड़ी देर बाद चेकआउट करा दिए, चलिए अब बस में बैठ गए। बस का भाड़ा मिली, उस बस में कभी कभी एसी नहीं चलता था। बसों की वो स्थिति थी जैसे झगड़ा भी हो गया कई बार, कंप्लेंट बुक मांगने पर नहीं देते हैं। होटल में गए, एक होटल में तो खाना ही इतना ख़राब था कि अब क्या बताएं, उसको कहने लायक नहीं है। कोई क्लार्क नाम का होटल था, लगता था वो अवध क्लार्क जैसा होगा, बहुत बुरा हाल है। पहाड़ों पे अब जैसे हमको 2 घंटे में दर्शन करना, पहाड़ पे जाके जो काम हमको 2 घंटे में कराया गया वो हमको कम से कम दिन भर मिलता। हमको कोई भी दर्शन ऐसा नहीं मिला जिससे हम अच्छे से उसको आराम से कर सकें। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, भारत सरकार प्रधानमंत्री की इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे अगर रेलवे या IRCTC, हम तो कहेंगे कि रेल मंत्री से कि इसकी समीक्षा करा करके इसमें एक खुफिया तौर से आदमी इसमें छोड़ा जाए, वो पूरी समीक्षा करे इसकी। इस बात को रेल मंत्रालय खुद वॉच करता होगा। मैं आप कहना चाहता हूँ इस चीज़ को रेल मंत्री जी से कि एक आदमी यात्री के रूप में इसमें डाल दें और पूरी समीक्षा करके रिपोर्ट दे देगा उनको सच क्या है। अगर इस यात्रा को ठीक से चलाना है, आगे चलाना है, या इनकी योजनाओं को आगे ले जाना है धार्मिक रूप में, चाहे देशाटन के रूप में, या जो भी हो, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ट्रेन शायद 2-3 दौरे के बाद बंद हो जाएगी। इसलिए कि इसका फीडबैक बहुत ही बुरा है और हर आदमी अपने लोगों से ही कहेगा मत जाना इसमें। और मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं प्रधानमंत्री जी के इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश था, लोग खुश थे, लेकिन मुझे आज बहुत कष्ट हो रहा है यह कहने के लिए कि सरकार की टीम या इनका मैनेजमेंट या इनके जितने लोग हैं शायद ध्यान नहीं देते। हम थके हुए लोगों का मुझे यही कहना है कि इस पर ध्यान दिया जाए और एक आदमी यात्री के रूप में सरकार को इस ट्रेन में छोड़ना पड़ेगा ताकि इसकी पूरी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को दे और सुधार हो। मैं चाहता हूँ ये ट्रेन जीवन भर चले और अच्छी ट्रेनें चलें और ज़्यादा चलें, लेकिन इन रिटायरमेंट लोगों के लिए इस ट्रेन से यात्रा करना मेरे हिसाब से अब उचित नहीं रहा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस तो ये थी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, मतलब रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का रियल फीडबैक। और रियल फीडबैक दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी से आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मुझे इस ट्रेन में ट्रैवल करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं दिखाते तो आगे चलकर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते तो फिर मुझे गाली देते, कहते मोनू भाई आपने तो ये चीज़ दिखाया ही नहीं, ये चीज़ बताया ही नहीं, और ये चीज़ आगे तक भी नहीं पहुंचती है मैसेज। हमारे रेल मिनिस्टर हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, उनको भी ये पता नहीं होता है कि क्या चल रही है यहाँ, क्या सुविधा मिल रही है, यहाँ पे क्या समस्या हो रही है, ये चीज़ उन्हें नहीं बताया जाता है। इस वजह से मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आगे जो भी ट्रिप चले, जब भी ये ट्रेन चले तो उनको असुविधा ना हो। वीडियो देखने के बाद जो भी समस्या हुई है उन पे काम हो। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर काम कैसे होगा, कैसे सुधार होगा। अच्छी अच्छी चीज़ दिखा देंगे और बाकी की जो चीज़ उस पर भी तो ध्यान देना होगा ना जी। हम नहीं चाहते हैं कि ट्रेन बंद हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कि लोग ट्रैवल ना करें। लोग ट्रैवल करें, अच्छी चीज़ है, पूरे भारत भ्रमण करें। ट्रेन में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन बाहर की सुविधा भाई सही नहीं है। कितनी समस्या हुई लोगों को आपने फीडबैक में सुना ही है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
टाइम हो रहा है 12:42 और अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन जो है वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और लंच करने के लिए आ चुके हैं डाइनिंग कार में। तो अब ये सूप है, पहले सूप पियेंगे, मिक्स वेजिटेबल सूप। रामायण यात्रा का लास्ट लंच है ये हम लोग का आज। इसमें मिला ये पालक पनीर की सब्जी, साथ ही ये दाल, 2 पराठा, सलाद और स्वीट्स में आज मिला है साबूदाने का खीर। पता नहीं चला। अच्छा गेस्ट लोग हैं, अपने गेस्ट ही हैं बस। टाइम हो रहा है शाम के 6:44 और अब जाकर हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे, लगभग 3 घंटा 15 मिनट डिले। तो यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिलने के लिए आए हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको सबसे। तो क्या नाम है भाई? विवेक। कहाँ से हो? ये मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। चलिए कैसा लग रहा था रामायण सीरीज? बढ़िया लग रहा था एकदम। सही था? सही। और भाई तुम कहाँ से हो? मेरा नाम अभिरंजन सिंह और मैं बिहार बक्सर से। बिहार के बक्सर से हैं ये। वीडियो कैसा लगता है? बहुत अच्छा वीडियो लगता है। सारे वीडियो जितने मतलब इन्फॉर्मेटिव होते हैं रेलवे के अकॉर्डिंग, हर चीज़ बताते हैं रेलवे के, मतलब फूड के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो प्राइस है हर चीज़ बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है वीडियो। चलिए ठीक है, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और क्या हाल है? कहाँ से हो? बिहार से। हाँ बस आ रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगता है? एक नंबर है, कंटेंट एकदम गजब। जब से हम आपका देखे तब से हम रेल फैन हो गए। ओहो चलिए बिहार की आन बान शान दिल से। काफ़ी देर से वेट करना पड़ रहा होगा। बहुत देर से। ट्रेन का वैसे पहुंचने का टाइम था 3:30 बजे दोपहर में, लेकिन हम लोग की ट्रेन पहुंची है शाम के 6:45 पे। तो ट्रेन तो वैसे भी जहाँ भी गए हैं ना हम लोग, हर जगह ट्रेन लेट ही पहुंची है, सिर्फ सीतामढ़ी को छोड़कर। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग बाहर निकलते हैं, कैब बुक करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। धन्यवाद भैया। ओके। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के बाहर में और यहाँ पे अपना बैग है और अंकल लोग भी वेट कर रहे हैं। कैब बुक हुआ है अभी। वैसे ये लोग जाएंगे महाराष्ट्र, कल राजधानी है, अगस्त क्रांति राजधानी। तो कैब बुक हुआ। कितना देर दिखा रहा है? 9 मिनट। 9 मिनट दिखा रहा है। अभी 9 मिनट दिखा रहा है। चौराहे पे है ये रोड है ना। हाँ सिग्नल का वेट कर रहा होगा। शाम के बज रहे 7:23। तो लगभग 1 घंटा का समय लग गया। अपने साथ ग्रुप में जो भी मेंबर ट्रैवल कर रहे थे, तो कुछ लोग पहली बार कैब बुक कर रहे थे, तो उनकी हम मदद कर रहे थे। तो सबसे लास्ट में अभी हम ही वहाँ से निकले हैं। सबका कैब वगैरह बुक कर दिए, सब अपने अपने जगह घर चले गए हैं। कोई घर चले गए हैं, कोई दूसरी जगह होटल में गए हैं, फिर वहाँ से मुंबई निकलेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जर्नी में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। नए लोगों से मुलाकात भी हुई है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और गलती सलती अगर हुआ हो हमसे इस पूरी रामायण यात्रा में, तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। और जो भी चीज़ था रियल हमने आपको दिखाया, रियल रिव्यू भी लोगों के द्वारा हमने आपको सुनवाया। वैसे एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जब भी किसी के भी कंटेंट पे आप बिलीव मत कीजिए। किसी के कंटेंट पे बिलीव करके आप इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं। 1.5 लाख का ट्रेन टिकट हो, 1,30,30 हज़ार का ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं। ऐसे कैसे किसी पे बिलीव कर सकते हैं? आपने जर्नी किया मेरे साथ, अभी आपने देखा ही कि मतलब दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरे के कंटेंट पे बिलीव ना करें। दूसरे के कंटेंट पे बिलीव करके आप इतना एक्सपेंसिव टिकट ना खरीदे। पहले देख ले, अच्छी तरीके से जान ले, फीडबैक देख ले लोगों का, उसी हिसाब से आप ट्रेन जर्नी करें, ठीक है?
तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। बहुत लंबा वीडियो है, अब तक का मेरा सबसे लंबा वीडियो ये रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।